वेलकम बैक लवली पीपल। आई होप से कि आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे और विंटर सीज़न और शादी सीज़न दोनों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो विंटर सीज़न और शादी सीज़न दोनों से ही रिलेट करता है। यानी कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप सर्दियों के फैंसी ड्रेसेस जो होते हैं जो आप शादियों में पहने होते हैं वो किस तरह से बहुत ही अफोर्डेबल बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का सीज़न बहुत कम होता है। ये ना हो कि हम महंगे महंगे ड्रेसेस बनवा लें और उनका स्टाइल पुराना हो जाए, क्योंकि वो अगर हम वार्म बनवाएंगे ना कपड़े सर्दियों के शादियों वाले तो वो ऑफकोर्स उसी सीज़न में ही पहने जा सकते हैं। यही 3-4 महीने ही 3 महीने बल्कि पहने जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल बनाने चाहिए सर्दियों के फैंसी ड्रेसेस कि हमें कोजी भी रखें और वार्म भी रखें और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी हों। ये है जी मेरा ड्रेस नंबर 1 वेलवेट का। मेरा ये ब्लू कलर का कुर्ता है। मैंने ये रेडी टू वेयर मार्केट से लिया था। 1600 रुपीज़ का ये मुझे मिला था। और 1600 में अगर आपको एक स्टिच शर्ट मिल जाती है तो बहुत ही बेस्ट है। बहुत ही क्वालिटीज़ के इससे भी एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली ज़्यादा ओवर बजट नहीं थी रखना चाह रही, क्योंकि बहुत थोड़े दिनों के लिए होता है ये सीज़न सर्दियों का, इसलिए मैं कोई ज़्यादा हैवी नहीं थी बाय करना चाह रही। तो ये जी रॉयल ब्लू कलर का मेरा कलर है, वेलवेट का कुर्ता है। शर्ट के ऊपर ना ये इस तरह की कढ़ाई हुई है, इसके ऊपर ही हुई थी। अगर आप चाहें तो सिंपल प्लेन भी बनवा सकते हैं। बहुत से इसकी मुख्तलिफ प्राइस हैं इस वेलवेट के कपड़े की। अगर आप ख़ुद भी लेके बनाना चाहें तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। वेलवेट की बहुत ज़्यादा एग्जाम होती हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, कम एक्सपेंसिव बजट फ्रेंडली भी होता है। अच्छा तो ऑफ कोर्स जो एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो कम एक्सपेंसिव होता है बजट फ्रेंडली होता है, यानी कि आपको 1000 रुपीज़ का सूट मिल जाता है शर्ट और दुपट्टा, तो वो भी अच्छा ही लगता है। क्योंकि इनकी शाइन जो होती है ना वेलवेट की बहुत ज़्यादा ना रेयर होती है और बहुत इजीली नहीं जाती है। काफ़ी देर आप इसको पहनेंगे फिर भी नहीं जाती है इसकी शाइन। तो ये अब इसकी चलते हैं जी डिटेलिंग की तरफ। ये राउंड गला है, सिंपल राउंड गला है। और आप ये देखिए कि बिल्कुल एक सिंपल सा कुर्ता है, लेकिन उसको हम शादी के लिए कैसे स्टाइल करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखिए जी गले पे कढ़ाई है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। और इसकी लेंथ मीडियम लेंथ है, सिंपल सी मीडियम सी लेंथ है और कोई ज़्यादा इसका फ्लेयर नहीं है। जितना एक शर्ट का कपड़ा होता है उससे इतना पीस, यानी कि एक गिठ का आप कह सकते हैं, गिठ ही कहते हैं इसको शायद, हमारी मेरी दर्जन जो है ना वो ऐसे बताती होती हैं चप्पा चप्पा। तो इस लिहाज से मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि आपको समझ आए। तो इस लिहाज से ना एक साइड से इधर से ज़्यादा है, उधर से भी इतना ही ज़्यादा है, यानी कि कोई आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप खुद स्टिच करवा रहे हैं तो। ये और एयरलाइन इसकी शर्ट बनी हुई है, ये एयरलाइन इसकी शर्ट बनी हुई है, बंद चाकों वाली शर्ट है। और इसका साइज़ जो था वो मीडियम था, लेकिन मुझे लार्ज आता है तो ये मुझे थोड़ी सी ना फिटेड सी थी और इसकी लेंथ भी मुझे थोड़ी सी कम थी। तो न मैं सोच रही थी कि इसको चेंज करवाऊँ, ये मुझे नहीं पूरा आ रहा। लेकिन जो लार्ज साइज़ था उसमें मुझे इतने अच्छे ना डिज़ाइन नहीं से मिले, उसमें ना आंटियों वाले थोड़े डिज़ाइन मिल रहे थे, तो इसलिए मुझे ये पसंद आया था। क्योंकि रॉयल ब्लू बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वेलवेट में, और जो वेलवेट के कलर्स होते हैं ना वो डार्क अच्छे लगते हैं, रॉयल लुक उनमें आती है, रिच लुक यानी कि मैरून, पर्पल, मजेंडा, ब्लैक में और ये ब्लू, इनमें बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये बहुत रॉयल सी, बहुत ना रिच सी लुक आती है। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे यही पहना है, और मैंने ये कलर बहुत कम पहना था तो इसलिए मैंने कहा मुझे यही पहनना है। तो अब बारी आती है जी, ये तो एक सिंपल सी शर्ट है तो हम इसको कैसे, इसके साथ क्या लें तो कि ये बिल्कुल एक शादी वाला ड्रेस हो जाए। तो जी उसके लिए मैंने लेंथ लंबी थोड़ी सी करवाने के लिए और घेरे को ना एक अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए सिंपल था ये, मैंने यहाँ पे घेरे लेस लगवाई थी और यहाँ पे भी मैंने लेस लगवाना चाह रही थी, लेकिन इसके ऊपर ना बाजुओं के आगे ये देखिए इस प्लेट्स वाला डिज़ाइन था, ऑटोमेटिकली पहले ही बना हुआ था, इसलिए फिर मैंने ना इसको नहीं छेड़ा क्योंकि ये स्लीव्स ना लंबे हो जाते, इसलिए मैंने घेरे पे लगवाई जी किरण लेस। कंधे से ना ये देखे, कंधे से यहाँ से ना मुझे थोड़ी सी फिटिंग आ रही थी, बहुत तंग था, यानी कि पहना भी नहीं था जा रहा, अटक रहा था और मुझे थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं। तो आपको कंफर्टेबल तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये देखें, बिल्कुल नज़र भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता मार्केट से थोड़ा सा कपड़ा ले के ना वेलवेट का ही, हालांकि थोड़ी सी शेड और है, लेकिन बिल्कुल भी जब ये पहने ना ये देखें पता नहीं चलता। अब मैंने मेरे ख्याल में पिक्चर पहले लगा दी है, आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कोई कपड़ा लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ऊपर आपके बाजू आ जाते हैं तो पता बिल्कुल नहीं चलता है। थोड़ा सा मैंने ना कपड़ा अंदर डलवा लिया और जब भी मैंने कपड़ा डलवाया तो काफ़ी मुझे ना खुला सा हो गया और कंफर्टेबल हो गए बाजू, तो बहुत ही इसकी अच्छी फिटिंग आई थी। और रेडी टू मेड जो होते हैं ड्रेसेस उनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद बारी आती है कि इसके नीचे बॉटम के लिए हम क्या बनवाएं। अगर यंग गर्ल्स हैं तो वो टाइट्स भी पहन सकती हैं, गोल्डन टाइट्स पहन सकती हैं,
या इससे रिलेटेड ट्राउज़र भी बनवा सकती हैं, कैप्री ट्राउज़र, सिगरेट ट्राउज़र, सिगरेट पैंट बनवा सकती हैं जो वो बनवाना चाहिए। लेकिन मैंने इसके साथ वो फुल ग्लैम श्लैम लुक देने के लिए ना इसके साथ मैंने बनवाया जी गरारा, गोल्डन कलर का गरारा। वो मैं आपको शो करवा। तो ये है जी मेरा गरारा गोल्डन कलर का। ये जामावाड़ का कपड़ा है, ये इसमें शाइन होती है, सेल्फ शाइन। ये देखिए एक्चुअली लाइट आ चुकी है तो मैं इसलिए कुछ ज़्यादा शाइन आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैंने वीडियो तो बनानी थी तो इसलिए फिर मैंने कैरी ऑन रखा। तो ये देखिए इसकी शाइन आप खुद देखें कि एक सिंपल सा जो ड्रेस है उसके साथ अगर इसका ट्राउज़र भी बना ले जामावाड़ का तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर मैंने ना एक पूरा सूट का कपड़ा, या मेरे ख्याल में अगर आप ज़्यादा खुला नहीं बनवाना चाहते तो एक शलवार का कपड़ा और साथ में कुछ 1 गज़ या 2 गज़ ज़्यादा 1.5 गज़ ज़्यादा ले सकते हैं, तो उसका ईजीली गरारा बन जाता है। मैंने ये गरारा बनवाया था, इसमें से कपड़ा बच गया था। मैंने पूरे एक सूट का लिया था, यानी कि 2 शलवारें मैंने ली थी, लेकिन इसमें से कपड़ा बच गया था। काफ़ी अच्छा इसका फ्लेयर आया था। ये देखिए या आप फ्लेयर हो चेक करें कि सोफ़े से बाहर आ रहा है फ्लेयर। एक्चुअली मैं मेजरमेंट्स इसलिए नहीं बताती कि कोई इतने मेजरमेंट्स ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि मैं एक्चुअली ओवरवेट हूँ। सभी के एक जैसे साइज़ नहीं होते हैं ड्रेसेस के, किसी का मीडियम होता है, किसी का लार्ज होता है, लेंथ कह रही हूँ लार्ज होता है। तो ज़रूरी नहीं है मेजरमेंट्स, आप अपने अंदाजे से आपको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए आप वैसे रखवा सकते हैं। ये देखिए इसके फ्लेयर मुझे खुला चाहिए था और इसलिए मैंने इसको खुला बनवाया था। लेकिन और जैसे ये ना, और ये देखिए इसके ऊपर ये इस तरह के चुनर्स डले हैं खुद हाथ के। अगर आप वो चुनर दूसरे डालते हैं ना धागे वाले, तो उससे ना प्रॉपर एक ना वो लुक नहीं आती है, बहुत ही ना नीट सी लुक नहीं आती। इसलिए मैंने ना ये वाले दिलवाए हैं। और ऊपर वाला जो पैंट वाला हिस्सा है, यानी कि जो ऊपर गरारे का हिस्सा होता है, वो मैंने ज़्यादा तंग नहीं था रखवाया, क्योंकि जिनके थाइस हैवी होते हैं उनको ज़्यादा तंग नहीं रखवाना चाहिए। तो इसलिए ये जितनी आपके ट्राउज़र की लेंथ होती है ना, आपने उससे ज़्यादा लंबा रखवाना होता है गरारा। लेकिन एक्चुअली मैंने इसको ना बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था कि जितना मेरे ट्राउज़र का साइज़ है, यानी कि मैं कैप्री जितना पहनती हूँ उससे मुझे लंबा रखवाना है। इसकी ना लेंथ मुझे थोड़ी सी ना छोटी हो गई थी। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपने जितना ट्राउज़र आप पहनते हैं उससे लंबा रखवाना है इसको 2 इंच, क्योंकि जब अगर आपने हील पहनी है तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं इसके साथ एक्चुअली खुस्सा कैरी करती हूँ, तो फिर मुझे उसका हल ये नज़र आया था जब ये मैंने देखा कि मुझे इसकी लेंथ कम हो गई है, तो फिर मैंने नीचे से सिलाई खुलवा के ना ये मैंने ना नीचे पीको करवा ली थी सिंपल। ये मेरे हाथों में नेल पॉलिश लगी है, इग्नोर कीजिएगा। और आज लाइट भी नहीं है और भी बाहर से आवाज़ें भी बहुत आ रही होंगी, सब चीज़ों को आपने इग्नोर करना, बस आपने डिज़ाइनिंग की तरफ ध्यान देना है। तो ये जी मैंने फिर पीको करवा ली नीचे, तो फिर मुझे इसकी लेंथ ना ठीक ठाक हो गई थी। और ये रहा जी गोल्डन कलर का दुपट्टा। कोई भी आप नेट का दुपट्टा ले सकते हैं, मेरे पास ये एक्चुअली पहले ही अवेलेबल था। इसके साथ मैंने बनवाया था, उसके ऊपर मैंने किरण लेस बाकायदा लगवाई थी, लेकिन वो मैंने काफ़ी यूज़ किया और वो किसी को पसंद आ गया तो उन्होंने ले लिया था। तो इसलिए फिर मैंने मेरे पास ये गोल्डन पड़ा दुपट्टा पड़ा होता है, सभी के पास होते हैं, गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक सभी के पास होते हैं और शादियों पर तो चल जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो पहनना होता है। ये मेरी मैक्सी का दुपट्टा है, ये मैंने इसके साथ कैरी किया था। ये देखिए नेट का सिंपल दुपट्टा है, आई थिंक सो 1200-1300 में इजीली आपको मिल जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है आपको किसी भी ड्रेस को। अब आप यह देखें कि बिल्कुल एक सिंपल ड्रेस है, 1600 रुपीज़ की शर्ट हो गई और इससे कम भी होती है, 1314 में भी है और 12 तक भी मिल रही है। और आजकल तो सेलें लगी हुई हैं, बेस्ट ऑप्शन है कि आप वेलवेट के कुर्ते इजीली बाय कर सकते हैं कम प्राइस में। और अगर आप 1.5 शलवार का कपड़ा लेते हैं जामावाड़ का तो 1000 रुपीज़ तक आपको चलो जी गरारे का कपड़ा पड़ गया। 1600 की अगर आप शर्ट भी लेते हैं तो समझें कि आपको ईजीली अफोर्डेबल पड़ जाता है ड्रेस। और दुपट्टा तो आपका घर से ही मैच हो गया। यानी कि 3K में आपको इजीली शादी पे जाने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस मिल गया है। और अगर आप दुपट्टा साथ लेते हैं तो 500 से 600 का भी दुपट्टा इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा बनाना चाहते हो तो 4K में एक बहुत ही रॉयल लुक वाला ड्रेस रेडी हो जाता है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है जी हमारा ड्रेस नंबर 2, ब्लैक कलर का नेट का ड्रेस है। अब आप कहेंगे कि नेट थोड़ी ना सर्दियों में कोजी लुक देती है, वार्म रहती है, तो इसमें जी एक ट्विस्ट है। ये मैंने ब्लैक कलर का नेट का दुपट्टा और शर्ट बाय किया था और इसके नीचे मुझे ऑफ कोर्स ब्लैक ही बनाना था, लेकिन सर्दियों का सीज़न था, शादियों में भी पहने जाएँ ईजीली और मुझे वार्म भी रखें और ज़्यादा वो ठंड भी ना लगे, तो इसलिए थोड़ी सी इसकी लुक चेंज करने के लिए इसका जो इनर मैंने बनाया था ना, आप कोई भी जैसे रॉ सिल्क बनाते हैं, ग्रिप का बनाते हैं लोग, या जो स्लिप का कपड़ा होता है जिसको अटल कहते हैं उसका भी बनाते हैं, लेकिन मैंने इसके नीचे जो इनर लगवाया है ना वो है लीलन। लीलन यानी कि जो सर्दियों में कपड़ा होता है, ये आप देख रहे हैं ये लीलन है। फुल एक सूट लेके ना मैंने लीलन का आपको इजीली मिल जाता है 1200 ताकि 1000 रुपीज़ तक भी मिल जाता है। वो मैंने कपड़ा लेके फुल नीचे इसके लगवाया था, यानी कि एक रॉयल लुक भी आ जाए
और सर्दियों में ये आपको वार्म लुक भी दे, यानी कि आपको ज़्यादा उस हद तक ठंड ना लगे जितनी लगती है, और आपका फुल सीज़न बहुत अच्छी तरह से गुजर जाता है। तो ये देखिए मैंने नेट का कपड़ा लेके शर्ट और दुपट्टे का फुल इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है ब्लैक कलर के सीक्वेंस वाला। देखिए सीक्वेंस वाला है तो सर सी बात है फैंसी, लेकिन जब हमने नीचे, और मैंने अपोजिट कलर इसलिए लगवाया कि कुछ ना डिफरेंट हो। ब्लैक के साथ ब्लैक तो हम पहनते ही हैं, लेकिन ब्लैक के साथ रेड बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपने क्या भी देखी होगी कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हमने पे भी इसकी पिक है पहना हुआ। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही डिज़ाइनर ड्रेस है, लेकिन ये डिज़ाइनर नहीं है, ये मैंने खुद स्टिच करवाया है। ये आप इसका डिज़ाइन देखिए, इसके सीक्वेंस का काम है, इसके ऊपर फुल शर्ट के ऊपर फ्लावर मेड है, और इसकी जितनी लेंथ है थी मैंने उतनी ही रखवा ली थी। नीचे उन्होंने ना ये कट वर्क करवाने के लिए ना एम्ब्रॉयडरी की होती है, अक्सर सूटों में ऐसे होता है। मैंने ना एम्ब्रॉयडरी भी ना इसके नीचे जो कपड़ा अटैच था ना, यानी कि इसको फोल्ड करने के लिए ना होता है कपड़ा, मैंने वो भी अंदर ही साथ रहने दिया ताकि इसकी लेंथ ना अच्छी आई, क्योंकि इसकी ना एक मीडियम सी लेंथ हाइट थी। और शादियों के लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस नहीं बनवाने चाहिए, क्योंकि वो ना डिज़ाइन पुराना होता जाता है तो आपको ज़्यादा काम नहीं आता। बरक्स इसके कि जब आप लॉन्ग लेंथ के ड्रेसेस बनाते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, यानी कि उनका फैशन ज़्यादा देर के लिए रहता है। शर्ट के ऊपर यानी कि नेक जहाँ बनवाई है वहाँ पे भी मैंने यही सिस्टम किया है कि जहाँ पे उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की होती है ना कि यहाँ पे गला आपने बनवाना है, मैंने उससे ऊपर थोड़ा सा कपड़ा तो मैंने वहीं से स्टार्ट करवा लिया ताकि मुझे लेंथ अच्छी हाथ से मिल सके और एक मीडियम लेंथ हो, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट लेंथ आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा सीज़न के लिए आप पहन सकते हैं, ज़्यादा चल सकती है, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग लेंथ तो चेंज होती रहती है। इसलिए आपको ऐसी मीडियम लेंथ रखवानी चाहिए जो ज़्यादा सीज़न में आपके चल सके, क्योंकि शादियों के कपड़े हर दफ़ा नहीं पहने जाते। तो हो सकता है कि एक सीज़न के बाद आपको बारी आए या दूसरे सीज़न में बारी ना भी आए। अब चलते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। इसकी डिटेलिंग है कि बेग गला बनवाया है मैंने, बोट नेक का यानी कि गला बनवाया है जो ब्लैक है, और जो इसके नीचे इनर है उसका जो गला है ना वो थोड़ा सा देखिए डीप है। जो नेट का डिज़ाइन है ना यानी कि बोट नेक जो गले का बनवाया है उससे ब्लैक नेट का जो कपड़ा है जो ऊपर वाला यानी कि हिस्सा है उससे इनर का थोड़ा सा डीप है, क्योंकि अच्छा लगता है ब्लैक के अंदर से जब सी थ्रू हो रहा होती है ना आपकी स्किन तो अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं है कि कुछ वल्गर लगे। और इसकी जो कट है शर्ट का वो है जी एयरलाइन, ऐसे आपको सही शो नहीं होगा, मैं आपको दूसरी तरह दिखाती हूँ। और ये रहा जी इसका घेर मतलब थोड़ा सा ना ज़्यादा करने के लिए जब कटिंग आप शर्ट की करते हैं तो इधर जो कटिंग करते हैं ना साइड से जो कपड़ा निकलता है ना उस कपड़े को यूटिलाइज़ किया है जी हमने घेर बढ़ाने के लिए। ये देखें घेर के इधर कॉर्नर में ये देख सकते हैं काफ़ी ना थोड़ा सा कम आ रहा था घेर, तो वहाँ से कपड़ा जो निकलता है ना जो कंधे की भी कटाई होती है उसके नीचे जो चेस्ट का कटाई होती है ना शर्ट की यानी कि जो कटाई होती है उसके अंदर से जो कपड़ा निकलता है ना वो यहाँ पे एक छोटी छोटी सी ना ऐसे कली कली सी डाल ली है, उसे बड़ी अच्छी ना ये देखें एक ही शेप आ रही है, बहुत अच्छी लगती है, इससे ना काफ़ी अच्छा फ्लेयर हो गया। ये देखिए आप इस साइड पे भी है इसी तरह की कली देख रहे हैं आप। और इसी तरह जो नीचे इनर है वो पूरा मैंने सूट लिया था, और ट्राउज़र बाजुओं के नीचे ना जो इनर के साथ कपड़ा अटैच है वो नहीं था करवाया, यानी कि नेट के जस्ट बाजू हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सी थ्रू जब होते हैं बाजू, लेकिन अगर आप चाहें तो हाफ रखवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जब आप जैसे आप मर्ज़ी करवाएं। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने हसीन लगते हैं। ये देखें जब सी थ्रू हो रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत बड़ी कोई ग्लैम श्लैम लुक आती है। और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा शौकियाँ मारने के लिए और बड़ा मुझे अच्छा सा ये डिज़ाइन लग रहा था, एक लटकने वाली जो लेस है इस तरह ना बाजू के वी कंधे से लेके ना एक कंधे से दूसरे कंधे तक वी के तौर पे लगवाया। ये फ्रंट की साइड से जब आप बाजू पहनेंगे ना तब ऐसी लुक आपको ना नज़र आएगी ये, और जब आप थोड़ा मूव करेंगे तो अच्छी लगेगी। अगर आप रेड कलर की लगवाएं तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, यानी कि ऑपोजिट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे रेड में नहीं था मिल रही तो फिर मैंने ये ब्लैक की लगवाई। ये जो व्यू है इस तरह की जो यानी कि लेस है वो फ्रंट से आपको नज़र आएगी जब आप पहनेंगे, लेकिन यानी कि जब हम शर्ट ऐसे रखें तो ऐसे होगी। ये आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने ना दोनों तरह से दिखाई दिए कि आपको जैसे समझ आती है आप कैरी कर सकते हैं। यानी कि कंधे से थोड़े से ऊपर ये इस तरह वी बनवाया है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और वीडियो आप पिक्चर देखेंगे ना तो आपको उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि किस तरह से ना ये लेस लगवाई है मैंने। ट्राउज़र जी इसका सिंपल कैप्री ट्राउज़र है, वही इनर के साथ का जो कपड़ा था उसका ट्राउज़र बनवाया है। और ये लेस ना पैच मिल रही थी शर्ट के ऊपर लगाने के लिए या नीचे घेरे पे शायद लगाने के लिए, तो वो मैंने इधर लगवा लिया था ट्राउज़र पे कि बिल्कुल एक ट्राउज़र सिंपल ना लगे।
और ये दुपट्टा जी मैंने शर्ट के साथ ही, मुझे ब्लैक कलर की जो मैंने शर्ट है उसके साथ लिया था। ये दुपट्टा है, इसके ऊपर भी ना बॉर्डर्स बने हुए हैं सीक्वेंस के, ये देखें। बाकी सारे दुपट्टे पे ना मेरे ख्याल में छट्टा है शायद, हाँ ये इस तरह का छट्टा है। और ये शर्ट और जो दुपट्टा है ये मैंने बाय किया था जी 1500 रुपीज़ का, बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करके। और ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से ले रहे हैं और आप कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर बार्गेनिंग करते हैं तो आपको इस रेट पे मिल जाता है, लेकिन अगर वो बार्गेनिंग नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल सकता है। 1500 का शर्ट और दुपट्टा मैंने बाय किया था। और इनर का जो ये सूट है रेड कलर का, ये मैंने बाई किया था जी 1000 रुपीज़ का। 1500 की शर्ट और दुपट्टा और 1000 का आप सोचें कि जी ये नीचे वाला इनर हो गया, तो 2500 रुपीज़ में आपको पूरा कपड़ा पड़ गया। आई थिंक सो इसकी 800 या 1000 ईजीली सिलाई आप दे सकते हैं दर्जन को। टेलर थोड़ी सी एक्सपेंसिव करता है सिलाई स्टिचिंग, इसलिए मैं दर्जन से सिलवाती हूँ। और ये लेस जो है मुझे आई थिंक सो 250 की पर यार्ड मिली थी, तो मुझे याद नहीं है ये कितने की मैंने कितनी ली थी, लेकिन मैं दुपट्टे के लिए बाई करना चाहती थी, लेकिन दुपट्टे के लिए मुझे नहीं थी मिल रही, तो फिर मैंने बस बाजुओं के लिए ही ले ली थी। तो आई थिंक सो 500 रुपीज़ की समझे आपको ये लेस पड़ गई, तो 3000 रुपीज़ का कपड़ा, लेसेस और ये मगजी वगैरह आपको पड़ सकती हैं। और समझे 1000 का आप अगर स्टिचिंग देते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल है। आप ये फॉर्मल भी, कैजुअल, सेमी फॉर्मल भी पहन सकते हैं। अगर किसी के घर आपको दावत पे जाना वहाँ पे भी पहन सकते हैं आप। थोड़ी सी अगर लाइट मेकअप करें, ज़्यादा मेकअप नहीं करें, तो आप इसको किसी भी लुक में कर सकते हैं। सेमी फॉर्मल लुक दे सकते हैं। मैंने इसको ढोलक पे पहना था, उसकी वीडियो भी मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। आई होप सो कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ आइडियाज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस किस्म की वीडियोज़ चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।